नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव और धाड़ियों की खबरें। जोधपुर में खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल का लोगों ने जमकर स्वागत किया। बेनीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के 2.5 साल के इस कार्यकाल में बेरोजगारी और महंगाई से हाहाकार मचा है, आमजन त्रस्त है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सामंती ताकतों ने शोषण किया है, अब वे तीसरी पार्टी बनाएंगे। वहीं आनंदपाल जैसे अपराधी घूम रहे हैं। साथ ही उन्होंने विभिन्न गांवों का दौरा कर जनसभा को संबोधित किया और किसानों की समस्याएं सुनी। झुंझुनू के खेतड़ी के तातीजा गांव में देर रात करीब 3-4 युवकों ने गांव के ही एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 3 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए। 3 युवकों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल झुंझुनू रेफर किया गया। वहीं रात करीब 11 बजे 4 युवकों ने लोहे के सरियों और लाठियों से लैस होकर घर पर हमला किया। हमलावरों ने पहले दिन जान से मारने की धमकियां दी थी। घटना के बाद पीड़ित परिवार के घर पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। कापरेन रेलवे स्टेशन पर बाइक को निजी बस ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिस चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे से बस चालक मौके से बस को छोड़कर फरार हो गया। वहीं सूचना पर कापरेन थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को अस्पताल में रखवाया, जहां आज सुबह शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। जैसलमेर में करीब 2 लाख लोगों ने शनिवार को बाबा की समाधि के दर्शन किए। श्रद्धालुओं के लिए लंपेल के चलते वाहन रेंगते हुए नजर आए। मंदिर के प्रवेश द्वार से बाहर करीब 5 किलोमीटर लंबी लाइन में लगातार हो रहे बाबा के जयकारों से रामदेवरा गुंजायमान हुआ। बारा के चिपा बड़ौद में कवई स्टेशन मास्टर ने बीती रात्रि को स्टेशन पर एक रेलवे कर्मचारी की कहासुनी के बाद लकड़ी से मारपीट कर दी, जिससे कर्मचारी के पैर में फ्रैक्चर हो गया। इसके बावजूद स्टेशन मास्टर कर्मचारी को क्वार्टर से निकालने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसके डर से घायल अवस्था में कर्मचारी अपनी क्वार्टर में बैठा हुआ है। पीड़ित ने बताया कि घटना से उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी स्टेशन मास्टर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से स्टेशन मास्टर विजय सिंह मीणा के हौसले बुलंद हैं। सिरोही के माउंट आबू में 2 दिवसीय दौरे पर आए मिजोरम के राज्यपाल लेफ्टिनेंट निर्भय शर्मा ने कहा कि पारिवारिक संरचना को ठीक रखने तथा समाज में श्रेष्ठ मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मूल्य आधारित शिक्षा समय की मांग है। ब्रह्मकुमारी संस्था के शांतिवन में शिक्षाविदों के सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान अपने वक्तव्य में कहा, कार्यक्रम में देश के अलावा नेपाल से करीब 8,000 से भी ज्यादा शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में राजनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कई सांसद और विधायक सहित अन्य नेता मौजूद थे। तो वहीं स्वामी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हमला बोला। स्वामी ने केजरीवाल को नक्सलाइट तक कह दिया। इस आयोजन में देश भर के सैकड़ों राजनेता माउंट आबू पहुंचे हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश जी के 3 दिवसीय लक्खी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस बार मेले में गणेश भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कोटा के रंगपुर में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए इलाके के मकान हटाने की कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल आज रंगपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की। धारीवाल ने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज को बनाने के लिए वहां के बाशिंदों का बिना पुनर्वास किए ब्रिज बनाना गैरकानूनी के साथ साथ गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई भी है। इस नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जब तक यूआईटी इस ब्रिज के लिए रिप्लान के साथ ब्रिज बनाने से पहले पुनर्वास नहीं करेगी, तब तक स्थानीय लोगों के साथ मिलकर संघर्ष किया जाएगा। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र में 30 अगस्त को स्कूली छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों मनीष गोयल और कुलदीप ठाकुर को अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। धौलपुर जिले के ग्राम पंचायत दोपरा के सचिव को पुलिस ने पंचायत की सुलभ शौचालय की राशि में गबन करने और तथ्यों में काटछाट करने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिससे मामले में पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने पंचायत की स्वच्छता मिशन की राशि में 4 लाख रुपए का गबन किया था। जानकारी के मुताबिक बसेड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी योगेश त्रिवेदी ने बसेड़ी थाने में दोपुरा ग्राम सचिव मेदी लाल के खिलाफ पंचायत की राशि में गबन करने और तथ्यों के साथ काटछाट करने का मामला दर्ज कराया था। बूंदी के लाखेरी में ईट भट्टा एसोसिएशन के सदस्य सड़कों पर उतरे और सरकार की आवागजावा नीति के विरोध में वाहन रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया।
भीलवाड़ा जिले के खैराबाद गांव में 4 युवक शनिवार बनास नदी में नहाते समय डूब गए, जिनमें से 2 युवकों को ग्रामीणों ने डूबने से बचा लिया, जबकि 2 की मौत हो गई। हमीरगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को नदी से बाहर निकलवाया। इस घटना से खैराबाद गांव में शोक की लहर छाई हुई है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में हिंडोली से आसीन के सवाई भोज तक निकाली जा रही शोभा यात्रा के आज भीलवाड़ा पहुंचने पर गुर्जर समाज ने स्वागत किया। शोभा यात्रा में समाज के लोग डीजे की धुन पर नाचते गाते नजर आए। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के उमेद सागर बांध के पास बसे पुराना रघुनाथपुरा गांव के लोगों का पिछले सप्ताह भर से संपर्क कट सा गया है। गांव में पहुंचने के लिए मिंडोलिया व ढीपुला सड़क से आने वाले दोनों रास्ते बंद हैं। अलवर के बहरोड में एक परिवादी ने लूट की झूठी साजिश रचने का मामला सामने आया। बहरोड डीएसपी परमार सिंह ने बताया कि परिवादी देशराज दिगंबर कैफिन लिमिटेड कंपनी, जो कि महिलाओं को रोजगार के लिए छोटा लोन देती है, ये युवक समूह के किस्त कलेक्शन का काम करता है। परिवादी ने 24 अगस्त को हरसोरा थाने में मामला दर्ज कराया कि वह कंपनी के कैश का कलेक्शन कर वापस आ रहा था कि रास्ते में 2 अपाची गाड़ी पर आए नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर उससे 73,190 रुपए लूट लिए। लूट की सूचना लगते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और तुरंत नाकेबंदी कराई गई। जांच में पाया कि परिवादी ने रुपए हड़पने के लिए लूट की झूठी कहानी बनाई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। अलवर जिले के तिजारा थाना पुलिस ने रकम दुगनी करने का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 महिलाओं को अरेस्ट किया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 लाख की नकली नोट, 14 लाख की बिना नोट छपी गड्डी, 1,70,000 नकद के साथ ही एक 12 बोर बंदूक, देशी कट्टा, 32 mm के कारतूस सहित 20 कारतूस, एक पल्सर गाड़ी, ट्रैक्टर स्विफ्ट गाड़ी जब्त की है। तिजारा थाना अधिकारी को रात्रि को सूचना मिली कि कुछ लोग रुपए दुगने करने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस की टीम ने शेरगढ़ जाट गांव में दबिश दी। 12 के छबड़ा में चोरों ने मकान में लाखों रुपए के जेवरात कर हाथ साफ कर दिया। इस घटना के समय मकान मालिक, उसके परिवार के लोग बाहर बरामदे में सोए हुए थे। चोर दीवार कूदकर घर में दाखिल हुए और अलमारी का ताला तोड़कर वहां रखे लगभग 4 तोला सोने की जेवरात, 3 पाव चांदी की जेवरात और 1,20,000 रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह आज तीर्थ नगरी पुष्कर में बालिका शिक्षा में अग्रणी और गरीबों की मदद करने वाली निजी संस्था में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने आए। इससे पूर्व विदेश राज्य मंत्री ने पुष्कर सरोवर के ब्रह्मघाट पहुंचकर पूजा अर्चना की। यहां से वीके सिंह जगत पिता ब्रह्मा मंदिर और माता सावित्री के दर्शन करने पहुंचे। पत्रकारों के सवालों पर बेवक्त जवाब देते हुए वीके सिंह ने आतंकवाद, बुरहान वानी, गिलगित बलोचिस्तान, कश्मीर के मसलों पर पाकिस्तान को घेरा और उसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की सलाह दी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम यात्रा पर चीन द्वारा की गई टिप्पणी पर जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री ने इस यात्रा को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा बताया। साथ ही चीन की तलखी को देखते हुए उसके उकसावे में न आने और भारत चीन रिश्तों में सुधार लाने के प्रयासों की बात कही। डूंगरपुर के सीमेलवाड़ा कस्बे में ढाबे में अवैध शराब रखने और बिना लाइसेंस पर ग्राहकों को शराब परोसने के मामले में ढाबा संचालक को गिरफ्तार किया गया। धम्बोला पुलिस ने कार्रवाई की। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में मंडफिया सांवलियाजी जीएसएस से जुड़े गांव में दोपहर 3 बजे तक बिजली बंद रही। 33 केवी व 11 केवी लाइनों के रखरखाव के काम के चलते बिजली को बंद रखा गया। नागौर के परबतसर के गांव खुड़ियास के बाबा रामदेव मेले में झंडारोहण हुआ। संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत, परबतसर विधायक मान सिंह किंसरिया ने किया। मेले में करीब 1 लाख श्रद्धालु आज बाबा रामदेव की मूर्ति के दर्शन करेंगे। मेले में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गेगल, पीलवा, परबतसर पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों को यहां तैनात किया गया है। भीलवाड़ा की सुवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित हमीरगढ़ कस्बे में धड़ल्ले से पॉलिथीन की थैलियों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन तहसील प्रशासन समय समय पर चेक नहीं करने के कारण थैलियों का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित विद्यालय में चोरों ने पोषाहार पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मांडल चौकी प्रभारी रामरतन मौके पर पहुंचे। चोर किचन शेक तोड़कर पोषाहार बनाने के बर्तन, 40 किलो गेहूं, गैस चूल्हा और गैस टंकी लेकर फरार हो गए। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।